अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहां से पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सबको पता है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त रशिया में मौजूद हैं, मॉस्को में, और ये दौरा बड़ा खास, बहुत अहम है, खास तौर पर इस खित्ते के लिए, क्योंकि अमेरिका और यूरोप और हिंदुस्तान सब एक तरफ है और दूसरी तरफ रूस है जिनके साथ उनकी लड़ाई चल रही है। रूस और चीन चूंकि बड़े करीबी दोस्त हैं और पाकिस्तान जो है वो चीन की वजह से रूस के करीब हो रहा है। अब इस दौरे के बारे में एक अफवाह ये है कि जी ये इन्विटेशन इमरान खान को दिया नहीं गया पुतिन की तरफ से, बल्कि इमरान खान ने खुद बोलकर ये इन्विटेशन लिया है। 23 साल के बाद पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर रशिया का दौरा सरकारी इस तरह से करने गया है। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, ये हिंदुस्तानी मीडिया कह रहा है। ये हिंदुस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मौजूद कुछ मुफस्सरीन, कुछ मुफक्रीन, कुछ एनालिस्ट जो हैं उन्होंने हमें इतला दी है कि इमरान खान ने ये इन्विटेशन बोल कर लिया है, उनको दिया नहीं गया। मतलब बात हजम नहीं हो रही, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, तो जाहिर है कि वो इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन मुझे उनकी बात पर यकीन इसलिए भी आ जाता है कि मेरे मुल्क में हैं कुछ ऐसी काली भेड़ें कि जिनको हम लिफाफे, आज़रबाईजान की टोकरियां, सबको पता है। मेरा यहां पर इस्तेदलाल थोड़ा सा ये है कि एक बाप या माँ वो इसलिए कि मेरा बच्चा इस दुनिया में आ जाए, वो जिंदा सलामत रहे, वो अपनी जान भी दे देती है माँ ऑपरेशन के दौरान में, कि यार ठीक है मैं मरती हूँ मर जाऊं, मेरा बच्चा जिंदा बच जाए। होता है ना, ये कैसी माएँ हैं। ये हमारे जो सियासतदान है, ये पुराने जितने भी हैं, इन्होंने जोर लगाया हुआ है कि अगर पाकिस्तान इस वक्त इज्जत पा रहा है तो ये इनको ये भी हजम नहीं हो रही, ये इनसे ये भी बर्दाश्त नहीं हो रही। ये उसके ऊपर भी अब इनका पूरा जोर था कि इमरान खान रशिया ना जाता, क्योंकि 23 साल के बाद कोई वजीर आजम पाकिस्तान का जो है वो वहां गया है, और जो प्रोटोकॉल वहां पर मिला है, जो गार्ड ऑफ दी ऑनर मिला है, और उसके बाद जिस तरह सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से वो उसको होटल लेकर गए हैं, और उसके बाद का स्केड्यूल मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि कल वो जनाब सरकारी टीवी जो है उनका रूसिया 24, उसके ऊपर इमरान खान साहब का खिताब होगा। उसके बाद तारीखी मस्जिद जो है वहां पर भी खान साहब जाएंगे, जहां पर वो मुफ्ती जो हैं उनसे मुलाकात होगी। उसके बाद पुतिन के साथ मुलाकात तय है। तो इसी तरह से एक इंटरव्यूज का सिलसिला, फिर जो बच्चे हैं वहां जो पाकिस्तानी पढ़ते हैं उनके साथ मुलाकात होगी, पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात होगी। साथ इमरान खान अजहर हमाद को और ये जितने भी दूसरे मिनिस्टर्स हैं, जो वफाकी वजीर है, जो टेक्निकल उनका डिपार्टमेंट है, जो उनका टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट, क्योंकि रूस से हम जो चीज़ें ख़रीदते हैं उनमें स्टील है, रबर की चीज़ें हैं, पेपर्स हैं, गैस की चीज़ें हैं, मतलब सप्लाईज हैं। तो उस तरह से जितने भी वजीर उसके रिलेटेड हैं, सिर्फ वो खान साहब साथ लेकर गए हैं। क्यों? उसका मकसद सिर्फ ये है कि मैं ट्रेड करूं, मैं सबके साथ ताल्लुकात बना के रखूं। ये खान साहब इस वक्त इस चीज़ के ऊपर जोर दे रहे हैं जो अर्तुगरुल का कॉल था कि ऐसी कोई तलवार आज तक नहीं बनी जो अक्ल को हरा सके। यानी खान भी यही कहता है, वो कहता है कि किसी भी मुल्क में मिलिट्री ऑपरेशन सोल्यूशन नहीं है, डायलॉग सोल्यूशन है। और इसको उसने साबित किया यार, इसको उसने साबित किया सऊदीया ईरान की लड़ाई में, इसको उसने साबित किया अफगानिस्तान में अमरीकियों को जो निकाला गया जब जिस तरह से, उसमें इसने साबित किया कि अफगानिस्तान के साथ भी अमेरिका की लड़ाई जो है उसका कोई हल नहीं हो सका था डायलॉग के अलावा। तो यहां पर भी वो यूक्रेन वालों ने, अब यूक्रेन की जो हुकूमत है उन्होंने अप्रोच किया खान साहब को कि खान साहब आप जा रहे हैं रूस, तो आप जाके पुतिन से कहें कि वो जंग बंदी के ऊपर मतलब कोशिश करें कि ये जंग ना हो। यानी खान को यूज कर रहे हैं लोग ये सोचकर, ये जानकर उसकी कैलिबर है उसका बात करने का, खान का, कि खान अमन पसंद है। उसका मकसद ये है कि मैं हर मुल्क के साथ ट्रेड ओपन रखूं, मैं अमेरिका के साथ भी ट्रेड करूं, मैं रूस के साथ भी ट्रेड करूं, मैं किसी का बच्चा बन के, किसी का गुलाम बन के, किसी का कुत्ता बन के नहीं रहूंगा। ये उसका मेन मकसद है खान का, और इसी वजह से आज हम रूस पहुंच भी गए हैं। ये याद रखिएगा मेरी बात पाकिस्तानियों, क्योंकि याद रखें वजीर आजम साहब नवाज शरीफ होते तो हम हिंदुस्तान के दोस्त होते। हिंदुस्तान किसका दोस्त है? अमेरिका का। अमेरिका की लड़ाई किसके साथ चल रही है? रूस के साथ। तो हम कभी भी रूस ना जाते, ये याद रखिएगा। ये खान है अपने आप को न्यूट्रल रख के, तो उसने ये फैसले किए हैं जिसकी वजह से आज वो किसी के असर रसूख में, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है, वो आज़ाद है। आज़ाद रियासत का इस वक्त वो हुक्मरान के तौर पर अपने आप को पेश करता है, और यही वजह है कि उसको इज्जत मिल रही है। बहुत उम्मीद है कि खान साहब वहां पर गए हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रशिया के साथ ट्रेड में मजीद टाइज बन सकती हैं हमारी, और रूस की से हमें फुल सपोर्ट मिल रही है। और इंशाल्लाह हमारा किसी के साथ वो कोई तनाज़े वाला सीन नहीं है कि हमने कोई ब्लॉक बना के तो उनको कोई लड़ना है। सिर्फ ये है कि जो एक बदमाश बने हुए दुनिया में कुछ मुल्क, उनको अब नकेल डालने का वक्त आ गया कि भाई तुम्हारा अमेरिका है, तुम्हारा यूरोप है, तुम वहां बैठो, हमारे खित्ते में मत घुसो। चीन से लेकर रूस तक अपने सीपैक की बात करें अगर, ये हमारी जायदाद है, यहाँ पर हम फैसले करेंगे। तुम अमेरिका से उठ के आके यहाँ पर फैसले नहीं कर सकते, या यूरोप से उठकर आके
आके यहाँ फैसले नहीं कर सकते। तो ये है मेन मकसद प्यूटन और इमरान खान का और चीन का एक साथ मिलकर बैठने का, कि किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना और किसी की गुलामी नहीं करनी। और इस बात पर बजाय अप्रिशिएट करने के मेरे लिफाफे लगे हुए हैं अलग दौड़ के, वो इसके ऊपर तंज कर रहे हैं। आप सोचते हैं ना कि आप सियाने हैं, कि अगर आप दो जुगते मार के तो ह्यूमर क्रिएट करके तो इसका फन, ये आपका मजाक उड़ाएगी तारीख। याद रखिएगा, तारीख एक दिन आपका मजाक उड़ाएगी। आपके आने वाली बच्चे जो है ना आपके, वो भी आपको कोसेंगे कि अब्बा कितना बेवकूफ था तूने देखा ही नहीं कि वो शख्स क्या था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान की अल्लाह पाक हिफाजत करे, मेरे पाकिस्तान की, आपके पाकिस्तान की, हमारे वतन की। अल्लाह पाक इसको दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की दे। मुश्किल वक्त से निकल रहे हैं, इंशाल्लाह निकल रहे हैं। बस दुआओं का सिलसिला जारी रखिएगा और उम्मीद बना के रखिएगा, क्योंकि नाउमीदी कुफ्र है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।